हेलो डियर लर्नर्स। सो एग्जाम का प्रेशर है, वी अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, क्योंकि हम लोग भी इसी फेज से आए हैं। तो हम लोगों को पता है कि एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट्स पजल्ड हो जाते, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सो दैट्स व्हाई लास्ट मोमेंट पे अगर आप आरसीसी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आरसीसी का एटलीस्ट कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लीजिए, कि अगर उसी चैप्टर से आ गया देन आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। और वो चैप्टर से आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, गारंटी नहीं है। गारंटी तो कुछ भी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा, बट ये सब चैप्टर्स गेट का फेवरेट है, तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस है। तो कैसे आपको आरसीसी हैंडल करना है कम टाइम में, अगर आप करना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। एटलीस्ट कवर दिस मच, जितना बता रहे इतना तो कम से कम कवर आप लोग कर लीजिए। सो क्या है कंटेंट वो बता देता हूं। ये 5 चैप्टर जितना अच्छे से कर सकते हैं कर लीजिए। सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड और फ्लेन सेक्शन। सिंगली, डबली और फ्लेन सेक्शन, ठीक है। डिजाइन स्टेप्स पढ़ लेना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, उसका डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं भी बनाइए दैट इज फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्लियर। शेयर चैप्टर गेट का काफी फेवरेट है और पीएससी भी काफी फेवरेट है, पीएससी से भी क्वेश्चन आता है। पीएससी में एनालिसिस, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर में स्ट्रेस निकालना, और पीएससी में लॉसेज, ये दोनों चीजें पढ़ लीजिएगा। मिसलेनियस टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं वो गेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर। इतना आप लोग पढ़ लीजिए तो पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्यादा चांस है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना भी आए, ये भी हो सकता है। क्लियर। गेट में 3 से 4 क्वेश्चन आना है आरसीसी का, 3-4 इस चैप्टर से ना देके स्लैब से दे दिया, कॉलम से दे दिया, बॉन्ड एंड डिटेलिंग से दे दिया, तो क्या कीजिएगा। सो दैट मे बी पॉसिबल। क्लियर। सो ये भी पॉसिबल है। सो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है प्रिसाइज होने का, लेकिन अब आप नहीं पढ़ पाए हैं इतने टाइम में, तो ये हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि इतना कम से कम पढ़ लीजिए कि आप कुछ अगर आ गया तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। नाउ बॉन्ड, टॉर्शन, कॉलम एंड स्लैब, ये सुपरफिशियली पढ़ लीजिएगा। जैसे बॉन्ड में डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एंकर क्या होता है, हुक वगैरह का इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है, तो ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव भी अगर कर लीजिएगा ना। कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, ये सब का क्या है, स्लैब में मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब कैसे क्लासिफाई करते हैं। टॉर्शन, टॉर्शन में सिंपल सा है, टॉर्शन को इक्विवेलेंट शेयर, इक्विवेलेंट मोमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये सब बेसिक बेसिक छोटा छोटा चीज कर लीजिएगा इन 4 चैप्टर का। पिछले स्लाइड में मैंने जो 5 चैप्टर बोले थे वो जितने अच्छे से कर सकते हैं कर लीजिए, और इसको सुपरफिशियली कर लीजिए। इतना से भी आपका काफी हद तक काम चल जाएगा एग्जाम में। अब इससे ज्यादा हम प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं, गेट ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल है। किसी ईयर में इधर से क्वेश्चन पूछता है, किसी ईयर में उधर से क्वेश्चन पूछता है, बट इन जनरल जो पैटर्न होता है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने बता दिया। जो लेस इंपॉर्टेंट है मतलब इससे ऑब्जेक्टिव टाइप से भी सुपरफिशियली, क्योंकि इसके डिटेल में जाने में बहुत टाइम लगता है, तो सुपरफिशियली भी पढ़ लीजिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव आ गया देन यू कैन सॉल्व। सो आई होप कि ये आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा इसका। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सो होप, क्योंकि ये यू पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो।